हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उत्तम कुमार यादव भारतीय एडुकेटर में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा करियर गाइडेंस के बारे में। दोस्तों, करियर के बारे में सभी लोग चिंतित रहते हैं, आप भी, हम सब के पेरेंट्स हैं। तो क्यों ना आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसी मूलभूत जानकारी दें ताकि ये आपका करियर डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं क्लास पास अभी पेपर दे चुके हैं और जो रिजल्ट आने के इंतज़ार में हैं, खासकर 12वीं वाले भी, लेकिन मुख्यतः 12वीं वाले पर ज़्यादा जोर देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वे जो है अब एक ऐसे दुनिया में कदम रखना चाह रहे हैं जिसकी अब वो पहले से बुनियादी ढांचा तो तैयार कर चुके हैं, लेकिन अब वो आने वाले के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब खासकर पहले 10वीं वाले की बात करता हूँ, जब 10वीं पास करके हम चले जाते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे भ्रामक रहते हैं। ठीक है, 11वीं या 12वीं की मोटी किताबों को देखकर एक भ्रामक पैदा हो जाती है ना भाई। दूसरी चीज़, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमारे ऊपर कुछ पेरेंट्स का दबाव भी होता है कि आप ये लेकर साइंस लेकर पढ़िए, साइंस में मैथ्स लेकर पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए। ठीक है, ये दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दो चीज़ जो है एक ऐसी उभरी दुनिया है जो हमें सिर्फ रोशनी दिखाई देता है। ठीक है, और बाकी का दो स्ट्रीम है, इसको वाणिज्य और कला कहा जाता है। वैसे तो कला के ही ग्रुप में आता है, लेकिन वो वाणिज्य जो कला है जिसको कॉमर्स और आर्ट्स बोलते हैं, ये इसको हम थोड़ा सा अंधकार की नज़र से देखते हैं, परंतु ऐसा नहीं। उजाला सब में होती है, चाहे वो साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे वाणिज्य हो। तो आपको डिसाइड कैसे करना है कि मुझे क्या करना है। देखिए दोस्तों, आपसे बड़ा गुरु कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दौर पे गुजर रहे हैं। एक ऐसा सिचुएशन में आप खड़े हैं जो आपके आगे भविष्य का जो निर्धारित होने वाली है वो पल है आप। तो आप बहुत ही सोच समझ के किसी भी प्रकार के या किसी भी व्यक्ति के आप दबाव में न आकर के अपना महत्वपूर्ण और अपने इंटरेस्ट के अनुसार आपके जो रुचि हो वही सब्जेक्ट लेकर के पढ़िए। वैसे आज मल्टीमीडिया के ज़माने में सोशल मीडिया का दौर रहा है और टेक्नोलॉजी ने इतना डिजिटलीकरण हो गया है, तो आप सभी प्रकार से परिचित होंगे कि क्या क्या कैरियर के बारे में होता है, कैसे क्या बना जाता है, क्यों बना जाता है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये आप भली बात है। फिर भी आप लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रामक तो बना रहता है, क्योंकि इच्छा और इरादा का इसमें बहुत ज़्यादा फर्क होता है। आप मन में पल पल भर के लिए या कुछ दिन के लिए आप इच्छा पालते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, तो इच्छा मत पालिए, इरादा रखिए। इरादा आपके जो भी सपने हैं उसको पूरा करने में बहुत बड़ा मददगार साबित होता है। एक बेहतर दोस्त की तरह आपके हमेशा परछाई की तरह आपके साथ चलता है। तो चलिए, मैं 10वीं वाले से कहना चाहूँगा, आप सोच समझ करके जो सब्जेक्ट है वो चूज़ कीजिए और ख़ासकर अपने रुचि को रखकर ध्यान में कीजिए। ठीक है, तो 10वीं वाले के बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब मैं आता हूँ 12वीं वाले के लिए, जो 12वीं अभी पेपर दिलाए हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है। उन्हें तरह तरह के भ्रांतियों की कौन से कॉलेज में पढ़े, क्या पढ़े। इनमें से ऐसे बच्चे होंगे जो मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे, जिसका नाम है नीट, और दूसरी है जो JEE, जिसमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो और चीज़ें सोच रखे होंगे, मैं BSc करूँगा। ठीक है, तो BSc वाले से मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए भी अपार संभावनाएं है। ठीक है, आप BSc करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो BSc कहाँ कहाँ होता है तो जानते हैं, शहर के कॉलेजों में होती है। ठीक है, लेकिन मैं महत्वपूर्ण संस्थान के बारे में बताना चाहूँगा। ठीक है, उसमें है आपका अपने बिलासपुर शहर का एक गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर की नोटिफिकेशन आने वाली है। वहाँ पर एक छोटा सा इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है वेट।
उस बेट का एग्ज़ाम दिलाते हैं, उसका कुछ फीसेस है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है, जा कर के सबमिट करना है वहाँ, और आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म होता है, जिसे अप्लाई कीजिएगा और उसका जो नियम शर्तें होती है, ठीक है, प्रवेश संबंधी, उसको आप फॉलो करके कर सकते हैं। इसके अलावा मैं और कहना चाहता हूँ कि इसमें और जुड़ा हुआ है, जैसे बायोलॉजी वाले के लिए नर्सिंग का कोर्स है, जो व्यापम द्वारा एक छोटा सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। इसके साथ ही BA BSc वालों के लिए एक और है, जिसमें BA B.Ed होता है, BSc B.Ed होता है। ये एक साथ संचालित होता है, जो 4 वर्षीय कोर्स होता है, ठीक है। 4 वर्षीय कोर्स होता है, जिसमें आप प्रवेश लेकर के 4 साल पढ़ने के बाद आपको डिग्री के साथ B.Ed की डिग्री भी प्राप्त होगा। तो ये जो है BA B.Ed या BSc B.Ed रहेंगे, ये जो है कोई बच्चे जो है शिक्षक बनने का सपना देख रहे होंगे, उनके लिए महत्वपूर्ण है। कई बच्चे क्या करते हैं, ले तो गणित लेते हैं, लेकिन मजबूरी में पता चलता है कि वो कर लिए BSc, अरे यार हमारा तो IIT में जाने का सपना था या NIT में जाने का सपना था, उसको भी आप पूरा कर सकते हैं। हम ये नहीं जानते कि ग्रेजुएशन के बाद भी क्या हम किसी IIT या NIT में पढ़ने की योग्यता रखते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल रखते हैं। एक छोटा सा उसके लिए एग्ज़ाम होता है, जिसका नाम है जैम करके एग्ज़ाम होता है, जिसके थ्रू आप किसी IIT या NIT में सेलेक्ट हो सकते हैं और वहाँ से आप PG की डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका एक छोटा सा करियर गाइडेंस। आप बहु भली भांति समझते होंगे, आप करियर के बारे में काफ़ी चिंतित हो रहते होंगे। चिंता छोड़ दीजिए और आप एक शांत दिमाग से सोचिए कि आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं, बस उसी में लग जाइए। पीछे मुड़ कर तो मत देखिए, क्योंकि पीछे देखेंगे तो आपको अतीत के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए। इसी शुभकामनाएं के साथ, छोटा सा करियर गाइडेंस के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ, इसी आशा से कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद।